नमस्कार, मैं रोशन जायसवाल। आप देख रहे हैं बलिया आजकल। दोस्तों, आज बलिया में बलिया स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। वैसे यह धरती बागियों की रही है, साहित्यकारों की रही है, राजनेताओं की रही है। आज 1 नवंबर 2024 है और 1 नवंबर 1879 को बलिया की स्थापना हुई। ये साहित्यकार और डॉक्टर, चिकित्सक सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। बात होगी बलिया स्थापना दिवस पर, जो 145वें के बाद 146वें में हम प्रवेश कर चुके हैं। बलिया स्थापना दिवस को लेकर क्या माहौल है, क्या खुशनुमा माहौल है, अब बलिया उत्सव यानी बलिया स्थापना दिवस पे जो उत्सव हो रहा है वो कितना बेहतर है, ये बात करते हैं आपसे। भोला प्रसाद आग्ने जी, साहित्यिक क्षेत्र में कम शब्दों में अच्छी बातें हो जानी चाहिए कि बलिया में साहित्य के क्षेत्र में और ख़ास तौर पर देखा जाए आज के अवसर पर क्या माहौल है बलिया स्थापना दिवस का। भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपको। साहित्यिक माहौल तो धीरे धीरे बिगड़ता जा रहा है बलिया का। साहित्यकार अब वो हजारी प्रसाद द्विवेदी और परशुराम चतुर्वेदी के टक्कर का बाज नहीं रहे हैं। यहाँ अब ये महर्षि भृगु की ज़मीन है। भृगु क्षेत्र, यहाँ भृगु संहिता की रचना यहीं किया था। और आज जो नई पीढ़ी आ रही है वो न पढ़ना चाहती है, न सीखना चाहती है, न किसी से पूछना चाहती है। और अगर उनकी एक आध कहीं बता देंगे हाँ ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए तो उस पर नाराज़ हो जाती है। इसलिए इसमें बड़ी गिरावट आती जा रही है साहित्य के क्षेत्र में। और बस स्थापना दिवस आपने कहा कि बलिया स्थापना महोत्सव मनाया जा रहा है, तो बलिया महोत्सव मनाया जा रहा है स्थापना दिवस पर, लेकिन बलिया के कलाकार और साहित्यकारों से कोई मतलब नहीं है। उनको बिल्कुल उपेक्षित रखा गया है। जबकि बलिया का महोत्सव है, उसे बलिया के साहित्यकार और कलाकारों को भी महत्व देना चाहिए था। हैं, ये केवल ऊपर बंदर बांट हो रहा है। करोड़ों का बजट है, उसमें हमारे परिवहन मंत्री जी हैं और लोग जो भी हैं मिल करके शासन प्रशासन बंदर बांट कर रहा है। बलिया महोत्सव, बलिया कलाकार उसमें है ही नहीं है। बलिया कम से कम ठीक है, मानता हूँ कि बलिया में कहता कि 100 कलाकार 100 साहित्यकार हैं, 100 नहीं लेकिन गिने चुने जो सीनियर हैं, वरिष्ठ साहित्यकार हैं, 2 एक को आप रख सकते हैं उसमें, या इनको आप सम्मानित कर सकते हैं बुला करके। कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं। तो माहौल बलिया महोत्सव है लेकिन कुछ नहीं है। बहुत बढ़िया। किसी न किसी की शिकायत रह जाती है, आपकी भी शिकायत है और भी लोगों की शिकायत है। खैर, शिकायतों का दौर चलता रहेगा। सर, आप क्या कहेंगे बलिया उत्सव पे? ऐसा है कि बलिया उत्सव अब एक औपचारिकता तौर पे रह गई। आप जैसा आप देख रहे हैं कि आज 146वां दिवस प्रारंभ हो रहा है। 145 इसके बीत चुके हैं, लेकिन यहाँ गिने चुने 5-10 लोग हैं। जबकि आज ऐसा होना चाहिए, उत्सव के रूप में पूरा पार्क भरा होना चाहिए। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हमारी इसके प्रति रुचि नहीं है। और जो नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी इसकी जानकारी बहुत कम रख रही है। जो बच्चे हैं बलिया के खुद इतिहास के बारे में, इसकी संस्कृति के बारे में, साहित्यिक विचित्रताओं के बारे में, धार्मिक आध्यात्मिक विचित्रताओं के बारे में नहीं जानते हैं। तो ये कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे इसकी जो छवि होनी चाहिए वो विलुप्त होने के कगार पे है। और अगर नहीं इसको देखा गया, नहीं सोचा गया, नहीं समझा गया, तो निश्चित तौर पे एक दिन ऐसा आएगा कि ये जो बच्चे हैं वो अपनी पूरी सांस्कृतिक विरासत को ही भूल जाएंगे और फिर उनको याद भी नहीं रहेगा कि ये बलिया कब स्थापित हुआ। धन्यवाद जी। बलिया महोत्सव, बलिया उत्सव और बलिया स्थापना दिवस बलिया में है, लेकिन शिकायतें बहुत सारी हैं। खैर, सीएमओ साहब, आप तो सेवा से बरी हो गए, लेकिन समाज में, राजनीति में सक्रिय हैं। आज के अवसर पर क्या शब्द है आपके? आज के अवसर पे मेरा यही है संदेश कि बलिया एक ऐतिहासिक नगरी रही है। पौराणिक कथाओं में भगवान विष्णु और भृगु ऋषि से भी यह जुड़ा हुआ है। सबसे बड़ी बात आज़ादी से हम लोग लेते हैं। आज़ादी में भी पूरे हिंदुस्तान में 3 जिला सतारा, मिदनापुर और बलिया, ये 4 साल पहले ही आज़ाद 1 महीने के लिए बलिया हो गया था, जिसको हमें गर्व है। इसीलिए बागी कहा जाता है। यह वो शहीद पार्क है जहाँ गोलियाँ चली थी, इसीलिए इसको शहीद पार्क आज भी बोला जाता है। रही बात बलिया के विकास की, तो विकास तो लग रहा है कि कुछ भगवान ने श्राप दिया है कि जो भी यहाँ नेता पैदा होगा वो सिर्फ अपना विकास करेगा। यही हमारा मुख्य है कि अपना विकास न करके पूरे शहर का विकास करें। जहाँ के रहने वाले हैं हम गर्व से कह सकें कि हम बलियावासी हैं। बलिया के लोग उपेक्षित समझते हैं, बलिया के बाहर के लोग भी हमें उपेक्षित समझते हैं। जी।
समस्याएं बहुत हैं, लेकिन समस्याओं का निदान भी बहुत जरूरी है। जी, आप क्या कहेंगे 2 शब्द में? सब में यही कहना है कि जनप्रतिनिधियों से उपेक्षित जो है बलिया जितना विकास होना चाहिए उतना विकास नहीं कर पा रहा है। जी, हाँ जरूर कहेंगे। बलिया स्थापना दिवस पे क्या शब्द है? बलिया स्थापना दिवस देखिए, आज 1 नवंबर 1989 से मनाया जा रहा है और आज 145 वर्ष हो गए। बलिया का अपना एक इतिहास रहा है। बलिया क्रांतिकारियों की धरती है, बलिया आपके तपस्वियों की धरती है और किसी न किसी रूप में हम इसको मनाते चले आ रहे हैं, चाहे वो सरकारी स्तर पर हो या हम अपने व्यक्तिगत स्तर पर जो है इसको मनाते चले आ रहे हैं और ये मनाते रहना चाहिए। जी, हम ऐसा है सर कि बलिया की जो माटी है इससे लोगों का प्रेम धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि आज की उपस्थिति ये बता रही है कि हम लोग बलिया की माटी से प्रेम नहीं कर रहे हैं, बल्कि चकाचौंध और पश्चिमी सभ्यता का जो नकल कर रहे हैं वो हमारे लिए घातक हो जाएगा। इसलिए बलिया की माटी से जुड़ना जरूरी है। शिव कुमार जी आइए। चूँकि आपने इतिहास देखा होगा, तमाम चीज़ें जो भी ये सामने आ रही हैं शिव कुमार कौशिक की अहम भूमिका रखती है, खोजी इनकी भूमिका रहती है कि आप कब कहाँ बलिया में क्या हुआ, कब जिला बना, कब आज़ादी मिली, कौन आया, कैसे गया, सारी डिटेल इनके पास होती है। आपने एक चीज़ बताया कि उसको भी आप खोलेंगे कि जिस समय बलिया की स्थापना हुई, जिस समय गाजीपुर से कट के बलिया ज़िला बना और उस समय कलेक्टर कौन था, खैर आपने बताएंगे बाद में या अभी बताएंगे, वक्त की बात है। लेकिन आज के माहौल पे, आज के अवसर पर क्या शब्द है? देखिए, ये बहुत आनंद की बात है। पूरे देश के साथ हम बताएं कि आज 7 प्रदेशों का जन्मदिन है और हमारे बलिया ज़िले का भी जन्मदिन है। बलिया को एक राष्ट्र कहा जाता है। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि बलिया का अपना खान पान है, बलिया का अपना परिधान है, बलिया की अपनी बोली है, सब कुछ है। तो बलिया एक राष्ट्र है और आज बलिया का भी 146वें वर्ष में बलिया प्रवेश कर रहा है। बलिया का जन्मदिन है। सबसे पहले तो मैं बलिया वालों की ओर से पूरे देश के लोगों को ढेर सारी बधाई देना चाहता हूँ। ब्रिटेन वालों को भी बधाई देना चाहता हूँ कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बलिया को 1 नवंबर 1879 में ज़िला बनाया था पहली बार, और इसके पहले कलेक्टर थे चार्ल्स विलियम विल्स, जो यहाँ के पहले एसडीएम थे। बलिया तहसील के जो एसडीएम थे उन्हीं को 3 नवंबर 1879 को, वो 1871 बैच के आईसीएस अफसर थे और उन्हीं को कलेक्टर का चार्ज दिया गया। उसके बाद बलिया के दूसरे कलेक्टर बने मिस्टर डीटी रॉबर्ट्स, और वो डीटी रॉबर्ट्स ने, जो आज हम लोग बलिया गजेटियर पढ़ते हैं, वो डीटी रॉबर्ट्स ने लिखा था बलिया की ऐतिहासिक सांस्कृतिक सारी पृष्ठभूमि जो आज हमारे बीच है, हमारे बच्चों के बीच है, वो डीटी रॉबर्ट्स ने कलेक्ट किया था। और डीटी रॉबर्ट बलिया वाले ऐसे बने कि वो आज भी मर कर भी बलिया में है। आप टीडी कॉलेज में जाएंगे तो उसके पीछे दक्षिणी कोने में जो कब्र देख रहे हैं वो डीटी रॉबर्ट्स की कब्र है, उनकी बेटे की कब्र है और उनकी पत्नी की कब्र है। तो आज भी डीटी रॉबर्ट्स हमारे बीच मौजूद हैं, जिन्होंने इस बलिया को बलिया बनाया, जो दूसरे कलेक्टर थे बलिया ज़िले के। और सारा इतिहास यहाँ का जो ज़मीन का सेटलमेंट भी है वो डीटी रॉबर्ट्स ने किया था। और आज हम डीटी रॉबर्ट को स्पेशली विशेष रूप से याद करते हैं। और मैं चाहूँगा भारत सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से, कि जिस प्रकार से लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र को देखने के लिए दुनिया से लोग आते हैं, वैसे बलिया को बनाने वाले डीटी रॉबर्ट्स की कब्र को देखने के लिए भी लोग दुनिया से आए। इसलिए जो पांडवा क्रूज चलता है हल्दिया से लेकर प्रयागराज, उसका स्टॉपेज बलिया में किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बात आ गई, कब्र की बात आ गई। कब्र में जो अभी स्थिति है टाउन डिग्री कॉलेज के मैदान में, उस कब्र में क्या होना चाहिए? आखिर बता रहे हैं कि जिस तरह के दूसरे कलेक्टर के रूप में कब्र है, क्या होना चाहिए? देखिए, वो जो कब्र है वो एक ऐतिहासिक कब्र है। ये सभी जानते हैं कि टाउन एजुकेशनल सोसाइटी और ये जो टाउन इंटर कॉलेज है उसकी स्थापना गवर्नमेंट इंटर कॉलेज था। हाँ, और उसके रख रखाव की व्यवस्था ठीक करनी चाहिए। अभी वहाँ कूड़ा डंप किया जाता है, ये बहुत ख़राब बात है। और मैं जिला प्रशासन से, विद्यालय प्रशासन से यह निवेदन करूँगा कि वह एक ऐतिहासिक कब्र है, कभी दुनिया के लोग उसे देखने के लिए आएंगे तो मिस्टर डीटी रॉबर्ट्स के परिवार की उस कब्र को भी संरक्षित और सुरक्षित और सुंदर बनाना चाहिए। वहाँ फुलवाड़ी बनवा दिए, आप वहाँ बागीचा लगवा दिए सुंदर सा, कि जब दुनिया से लोग आएँ तो देखें कि ऐसा भी एक कलेक्टर था जो जहाँ कलेक्टर बना
तो उस ज़िले का इस प्रकार से इतिहास रचा था। धन्यवाद। दूसरी बात है कि बलिया बलिया का नाम कैसे करण हुआ, आप किसके नाम से है बलिया? बलिया का नामकरण, इसकी 3 कहानियां हैं। बलिया गजेटियर में जो ब्रिटिश इतिहासकारों ने लिखा उसको बलुई मिट्टी से जोड़ते हैं, लेकिन पौराणिक काल में 2 घटनाएं बलिया में घटती हैं। जब प्राचीन काल में इसका नाम विमुक्त तीर्थ था और सभी को पता है कि महर्षि भृगु को भगवान विष्णु के वक्ष पर पद प्रहार करने के कारण मरीचि ने दंड दिया था, ऋषि मरीचि ने, तो उनके शाप से मुक्ति यहाँ हुई थी। और उसके बाद उनके पुत्र शुक्राचार्य ने राजा बलि का यज्ञ यहाँ कराया था, जिससे संस्कृत में यज्ञ को याग कहते हैं। तो इस स्थान का नाम बलि याग हो गया, कालांतर में गौ का लोप हो गया और बलिया हो गया। तीसरी एक कहानी है, यह वाल्मीकि आश्रम था और इससे वाल्मीकिया हुआ और वाल्मीकिया से बलिया हुआ। यहीं पर भगवान राम के दोनों पुत्रों कुश और लव का जन्म हुआ था वाल्मीकि आश्रम में। वो स्थान पचेव है जो यहाँ से लगभग 16-17 किलोमीटर दूर है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बलिया स्थापना दिवस के अवसर पर आप सभी जनपदवासियों को आज के आयोजन की तरफ से बहुत सारी बधाई। नमस्कार।